भारत के भूगोल की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी की, और मोस्टली जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हर बार आते हैं, रिपीट होते हैं, कैसे भी एग्ज़ाम हो, बस जहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन आता है वहाँ से ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करेंगे फिजिकल डिवीज़न को लेकर, भारत का भौतिक विभाजन जो किस तरीके से है, उसमें से जो प्रश्न इम्पोर्टेंट बन सकते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, सतपुड़ा की रानी, सबसे पहले बात करें सतपुड़ा की रानी यानी पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश के होशंगा जिले में स्थित पंचमढ़ी जो है पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा श्रेणियों के बीच स्थित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी किसको कहा जाता है? पंचमढ़ी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा श्रेणी जो है इसके बीच होने के कारण, ठीक है ना। पूर्वांचल श्रेणी, गारो, खासी, जयंतिया या पटकोई, लुसाई जो यहाँ पे ये पहाड़ियाँ पाई जाती है पूर्वांचल श्रेणी में, मेघालय वगैरह में ना। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला जंको तेबई जापान की थी, ठीक है ना। कुल्लू घाटी धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणी के बीच में है। हिमाचल की जो पूरी चोटी है वो नामचा बरवा है। मालवा का पठार अरावली तथा विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच है। नंदा देवी जो आपके हिमालय है, नंदा देवी वो कुमायूं हिमालय का हिस्सा है। उत्तराखंड के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर है ये, ठीक है ना। नंदा देवी उत्तराखंड के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कुमायूं हिमालय में आता है। अरावली की बात करें, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है ये। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शंकर है, 1722 मीटर ऊंचाई है। पश्चिमी घाट की बात करें, पश्चिमी घाट ये भ्रंश कगार है, इन्हें सहारदी भी कहा जाता है। ये जो पश्चिम का हिस्सा है, ये पश्चिमी जो घाट है ये भ्रंश कगार है, भ्रंश से उत्पन्न है, और ये इनको सह्याद्री भी कहा जाता है। और अन्नामुड़ाई जो है सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी बात करें, पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? अन्नामुड़ाई हो जाएगी, ठीक है ना। पूर्वी घाट की बात करें, पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी जो है ये सरोवर शिखर है। पूर्वी घाट का कौन सा है? ये जो है महेंद्रगिरी पर्वत है, 1502 मीटर है ना, ये आपके महेंद्रगिरी पर्वत सरोवर शिखर है। देखिएगा, नीलगिरी जो है पहाड़ी, ये पूर्व घाट और पश्चिम घाट का मिलन क्षेत्र है, ये याद रखना, नीलगिरी पहाड़ी। कार्डेमम की बात करें, कार्डेमम की पहाड़ियाँ भी है, ये भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी का ये नाम है, ठीक है। ये केरल तमिलनाडु के मध्य है, ठीक है ना। कार्डेमम की पहाड़ी केरल तमिलनाडु के मध्य। भारत के प्राकृतिक प्रदेशों की बात करें तो मुख्यतः तो इनको देखो 4 प्रकार से बांटा जाता है, लेकिन 7 प्रकार में डिवाइड करते हैं भारत के संदर्भ में। उत्तर का देखो मुख्यतः उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीप पठार और तट एवं द्वीप, ठीक है ना। अब 7 उप भौतिक विभाजन अगर देखें, सब डिवीजन इसका, तो उत्तर पर्वतीय मैदान, ठीक है ना। फिर सिंधु गंगा पर्वत मैदान, सिंधु गंगा पर्वत हो जाएगा। थार मरुस्थल, मध्य उच्च भूमि और दक्कन के पठार, पूर्वी तट, पश्चिम तट और अपतटीय सागर एवं द्वीप, ठीक है ना। तो आगे बात करें, कुछ दर्रों की बात करें, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जिससे सतलज नदी निकलती है। नाथुला दर्रा सिक्किम, बोमडिला दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। चोराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, यहाँ पर गांधी सरोवर भी है, गांधी सरोवर पर ही है, ठीक है ना। गांधी सरोवर पर है चोराबाड़ी ग्लेशियर। हिमनद की बात करें, ऊंचाइयों की, हिमनद सियाचिन 70 किलोमीटर ऊंचाई है इसकी। बालटोरा 62 किलोमीटर ऊंचाई है। चोगोलुंगमा 42 किलोमीटर है। और बियाफो 63 किलोमीटर ये है यहाँ पर, ठीक है ना। कई बार इसकी ऊंचाई भी पूछा जा सकता है, क्रम भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। सियाचिन सबसे लंबाई में, ठीक है ना, सियाचिन सबसे लंबाई में है। छोटा नागपुर का पठार। विस्तार की बात करें, झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूमि और जिलों तथा सिंहभूमि जिलों तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिलों के 37,239 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर है ये। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है, 1100 मीटर ऊंचाई है इसकी, और ये एक अग्र गंभीर है, ठीक है ना। मालवा पठार की बात करें, 530 किलोमीटर लंबाई है, 390 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और 1,50,000 किलोमीटर स्कोर ये प्रायद्वीप का ये 1,50,000 किलोमीटर स्कोर है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली और दक्षिणी सीमा विंध्यन श्रेणी तथा पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है, ये भी देख लीजिएगा। दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, कोरापुट और कालाहांडी जिला, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ बस्तर जिला। आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश पूर्वी गोदावरी, विशाखापत्तनम, श्रीकाकुलम जिलों में। 99,078 किलोमीटर को दंडकारण्य क्षेत्र है, याद रखना। भारत के प्रमुख दरों की बात करें, भारत के प्रमुख दरों की बात करें इसी में,
नाथुला और जेलेपा ये सिक्किम में है, याद रखना। बोमडिला यांग्याप ये अरुणाचल प्रदेश में है। रोहतांग सिपकिला बाड़ालाचा ये हिमाचल प्रदेश में है। लिपू लेक माना नीति लिपू लेक ये आपके उत्तराखंड में है। और तुजू दर्रा पालघाट दर्रा, देखो तुजू दर्रा मणिपुर में है, पालघाट आपके केरल में है। बोरघाट और थालघाट ये महाराष्ट्र में है। बोलघाट थालघाट, बोर थाल कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अब कराकोरम जोजिला और पीर पंजाल, कराकोरम जोजिला और पीर पंजाल, बनिहाल बुर्जिल ये जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। काराकोरम जोजिला पीर पंजाल बनिहाल बुर्जिल ये कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बात करें आगे जंजीरा। जंजीरा आपके महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, ठीक है। ये पश्चिमी तट पर जो स्थित है वो देखें, उडुपी कर्नाटक के उडुपी जिले में। ओरोविले तमिलनाडु पुडुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर पुडुचेरी में स्थित है। तूतीकोरिन तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है ना। हिंद महासागर, हिंद महासागर का जो नाम आता है वो रत्न सागर के नाम से आता है। सागर पुलिन, एक तरफ राज्य देख लेते हैं, एक तरफ सागर पुलिन देख लेते हैं। दीघा पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर उड़ीसा, कालांगुट गोवा और मरीना तमिलनाडु। शिवालिक ये सैल समूह है, ठीक है ना, ये गिरिपथ का हिस्सा है, गिरिपथ। नंगा पर्वत की बात करें, इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी नंगा पर्वत की 8,125 मीटर। नंदा देवी 7,824 मीटर। कामेत आपके 7,756। कुनुलन 7,167 मीटर, ठीक है। सतपुड़ा की बात करें, सतपुड़ा ये ब्लॉक पर्वत है, पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से होकर महादेव एवं मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी सीमा तक है यहाँ। आगे बात करें महान व्रत, यहाँ पर आंतरिक हिमालय की बात करें, सबसे प्रमुख है सरोवर श्रेणी है, ठीक है। ये हिमालय का डिवीज़न देख रहे हैं, महान हिमालय जिसे अपन आंतरिक हिमालय भी कह सकते हैं, सबसे प्रमुख और सरोवर श्रेणियाँ इसी में हैं। इसकी चौड़ाई की बात करें 120 से 190 के किलोमीटर के मध्य है। ऊंचाई इसकी बात करें तो 2500 मीटर है औसत के रूप में, ठीक है ना। लघु हिमालय या मध्य हिमालय की बात करें तो महान हिमालय के दक्षिण के समानांतर है ये, ठीक है ना, इस तरीके से है ना ये वाला। तो ये हो गया आपके, ये वाला हिस्सा तो हो गया महान हिमालय, और ये हो गया आपके ये मध्य हिमालय लघु हिमालय हो गया, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। इसकी बात करें तो आपके चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर औसत के रूप में, ऊंचाई 1828 मीटर से 3000 मीटर के मध्य औसत के रूप में है। उप हिमालय की बात करें, उप हिमालय यानी कि ये जो रहेगा उप हिमालय, या इसे शिवालिक श्रेणी भी कहा जाता है। हिमालय के सबसे दक्षिण में है ये, ठीक है ना। ऊंचाई इसकी 900 से 1200 मीटर के मध्य है, ठीक है ना, औसत। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी की बात करें तो शिवालिक आएगी, याद रखना शिवालिक, ठीक है, शिवालिक आएगी। दक्षिण से उत्तर के क्रम की बात करें, दक्षिण से उत्तर के क्रम की बात करें, दक्षिण से उत्तर यानी इधर से तो धौलाधर, जास्कर, लद्दाख, फिर काराकोरम, याद रखना। धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। इसे कैसे डीजे लेके याद रखना, दक्षिण से उत्तर में है, डीजे लेके, डी से दक्षिण, ठीक है ना, ऐसे याद रख लेना। नागतिब्बा और महाभारत पर्वतमाला की बात करें, निम्न हिमालय में है। औसत ऊंचाई इनकी 12,000 से 15,000 फीट है, 3,700 से 4,500 मीटर के हैं इसमें है। शिवालिक दक्षिण हिमालय भाग तथा उत्तरी हिमालय भाग में है। पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम तक ये विस्तृत हैं। पारसनाथ की बात करें, पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पारसनाथ। गिरनार पहाड़ियाँ बिहार में, याद रखिएगा, लोकेशन पूछ सकता है, बिहार पहाड़ी, गिरनार पहाड़ियाँ बिहार में। सैंडल पीक, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। सैंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी है। सैंडल पीक है कहाँ पर, कई बार ये भी पूछ लिया था, उत्तरी अंडमान में, याद रखिएगा, उत्तरी अंडमान। सेवराई पहाड़ियाँ तमिलनाडु, सेवराई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु, याद रखिएगा। छोटा नागपुर पठार की बात करें, छोटा नागपुर पठार संप्राय भूमि का एक भाग है ये, और ये इसे पाठ भूमि भी है, यहाँ पर संप्राय में भूमि भी है, पाठ भूमि भी है, ठीक है। कोडाई कनाल की बात करें, पालनी पर्वत श्रृंखला, सबरीमाला आपके केरल में है। सागरमाथा और चोमोलंगमा ये माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखना। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर से लेह के मध्य मार्ग है ये, ठीक है ना। पीपली घाट अरावली में है। पालघाट नीलगिरी और अनामल की पहाड़ियों के मध्य। सियाचिन भारत पाकिस्तान हिमनद सीमांत क्षेत्र, याद पूछा जा सकता है। ऊपर का जो ये सियाचिन यानी कि भारत पाक का जो मध्य जो है, इसका जो हिस्सा है भारत पाक हिमनद सीमांत क्षेत्र है ये सियाचिन। खैबर दर्रा रेशम मार्ग, ठीक है ना, पाकिस्तान रेशम मार्ग था ये खैबर दर्रा।
ठीक है, आज अब पाकिस्तान में हो गया, और ये अब अवस्थित आज, ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य है। ठीक है, कुल्लू एवं इस स्पीति घाटी की बात करें, ये देवसा और रोहतांग के मध्य है। तिब्बत और मानसरोवर को उत्तराखंड से जो जोड़ते हैं, कौन जोड़ता है? देखो, तिब्बत और मानसरोवर को उत्तराखंड से जोड़ने वाले दर्रे कौन कौन से हैं? बात करें, माना, मांगसाधुर, मुलिंगला और नीति, ये तिब्बत और मानसरोवर को जो है उत्तराखंड से जोड़ते हैं। ये अरावली श्रेणी की बात करें, अरावली श्रेणी गुजरात, ये अरावली श्रेणी का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये लगभग 800 किलोमीटर। ठीक है ना, देखो, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, 800 किलोमीटर। प्री कैम्ब्रियन की बात करें, प्री कैम्ब्रियन काल 600 से 570 बिलियन वर्ष पूर्व की बात है ये। ठीक है ना, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है प्री कैम्ब्रियन। गुरु शिखर प्री कैम्ब्रियन का हिस्सा, सर्वोच्च 1722 मीटर, ये सिरोही में है। ठीक है, सिरोही का राजस्थान। पटकोई की बात करें, पटकोई असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। पटकोई की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। ठीक है ना। K2 गोल्डन ऑस्टिन की बात करें, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है ना। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये। भारत का सरोवर शिखर, देखो, विश्व की सबसे दूसरी ऊंची, लेकिन भारत का सरोवर शिखर है जम्मू कश्मीर काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है ये। नीलगिरी की पहाड़ियों की बात करें, नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु, और इसकी जो सबसे ऊंची जो चोटी है यहाँ पे सरोवर शिखर है, वो दोदा बेटा है। कौन सा बेटा? दोदा बेटा। ठीक है ना, 2637 मीटर है। ठीक है ना, याद रखना है इसकी, 2637 मीटर सरोवर शिखर है। दक्षिण भारत का दूसरा सरोवर शिखर, दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। ठीक है ना। अनामुड़ी की बात करें, देखो, दूसरा दोदे बेटा, और दक्षिण भारत का सरोवर शिखर की बात करें, अनामुड़ा ही है, 2695 मीटर है ये। अरावली अवशिष्ट पर्वत का हिस्सा है, विंध्याचल सतपुड़ा इसी का हिस्सा। ठीक है, याद रखना। शिवकिला, बारला और पांचला हिमाचल प्रदेश में दर्रे हैं। शिवकिला, बारला और पांचला। नाथुला दर्रा भारत चीन के मध्य मार्ग हो जाएगा। शिवकिला दर्रा सतलज नदी घाटी इसी से होकर निकलती है। जवार सुरंग बनिहाल दर्रा नाम दिया गया इसको, जवार सुरंग को बनिहाल दर्रा नाम दिया गया। देखो, बनिहाल दर्रा था, इसको क्या नाम दिया गया? जवार सुरंग। नासिक मुंबई के मध्य थालघाट दर्रा है ये। देखो, थाल पाल भोर पश्चिम घाट का हिस्सा है। थाल पाल भोर ये आपके पश्चिम घाट का हिस्सा है। आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था खैबर दर्रे से, याद रखना। आर्यों ने भारत में कहाँ से प्रवेश किया था? खैबर दर्रे से। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। आफिल दर्रा काराकोरम श्रेणी में है, भारत चीन के मध्य है। ठीक है। अब चांगला दर्रा की बात करें, लद्दाख को तिब्बत से, दियांग अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना। रोहतांग हिमाचल प्रदेश, थांगला दर्रा लद्दाख जम्मू कश्मीर के मध्य है। ठीक है ना। ये अब अजंता श्रेणी कहाँ है पर है? महाराष्ट्र में, आपको पता है ये केवल महाराष्ट्र में। सहारदी पश्चिम घाट को कहा जाता है। सहारदी जो ये पश्चिम घाट का हिस्सा है, इसको सहारदी कहा जाता है। ये इसका जो विस्तार है किस में है? महाराष्ट्र, गोवा और ये कर्नाटका। ठीक है ना। औसत ऊंचाई 1200 मीटर। केरल में इसे, देखो, केरल में इसे क्या कहा जाता है? ये केरल में इसे कहा जाता है सहा पर्वतम। क्या कहा जाता है इसको? सहा पर्वतम कहा जाता है सहारदी को। दक्षिण से उत्तर की बात करें तो आपके सतमाला पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, पीर पंजाल पहाड़ियाँ। दक्षिण से उत्तर की तरफ चलें। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की तरफ। ठीक है। अब देखो, सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में, कैमूर की पहाड़ियाँ एमपी में है, नागा पहाड़ी आपके भारत म्यांमार सीमा के मध्य है ये, और पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में। लिम्नोलॉजी किसे कहा जाता है? सरोवर विज्ञान, झीलों, तालाबों, नदियों और नम भूमियों का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट 8848 नेपाल में है, याद रखना। K2 गोल्डन ऑस्टिन 8611 भारत में है। कंचनजंगा 8558 मीटर भारत और नेपाल के मध्य है। मकालू आपके 8463 मीटर नेपाल में है। पूर्णतः भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखो, पूर्णतः भारत की सर्वोच्च चोटी, पूर्णतः भारत में, यानी पूर्णतः जो भारत में सर्वोच्च चोटी है वो है कंचनजंगा। ठीक है, कौन सी जगह? कंचनजंगा। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला, एवरेस्ट चढ़ाई 1984। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला जिसने एवरेस्ट की चढ़ाई की 1984 में। संतोष यादव 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं ये। मरखा घाटी बात करें लद्दाख जम्मू कश्मीर में। जुकू घाटी 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफू श्रेणी के पीछे स्थित है ये। सांगला घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश। युथांग घाटी गंगटोक से 149 किलोमीटर आपके हॉट स्प्रिंग भी इसको कहा जाता है। ये बात थी इंडियन ज्योग्राफी के संदर्भ में। आई होप आपको
इम्पोर्टेंट मैटर मिला होगा। रफली अगर आपने पहले पढ़ रखा तो आपके लिए बड़ा काम का रहने वाला है ये, ठीक है ना। प्रश्न लगभग यहीं से उठ के आते हैं, ठीक है, और रिपीट सवाल आता है। हो सकता है ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 70% 80% इसमें से कवर हो जाएगा। आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।